Hey, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हिमांशी, कीर्ति, कृतिका, ओम, पीयूष, प्रिया, सहारा, वंशिका, वंशिका, वर्षा, विकास। गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो सर। हेलो बेटा, कैसे हो बेटा? बढ़िया। ठीक है सर। लर्न करके आए हो? हाँ सर, करके आएंगे। ओके महेश, गुड। सर वो बता दो एक। कौन सा बेटा? सर ब्लू चिप बता दो वो। देखो, ओके, देखो, तीन तरह की शेयर्स होते हैं। एक डाउट पूछा महेश ने, ब्लू चिप शेयर्स क्या होते हैं? एक होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप को बोलते हैं ब्लू चिप शेयर्स। अब क्लासिफिकेशन क्या है महेश? सचिन सर आपने बता दिया, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। लार्ज कैप को बोलते हैं ब्लू चिप। लेकिन किस बेस पे क्लासिफाई किया गया इन इंडिया? तो महेश भाई, जो शेयर 1,000 रुपए तक का होता है स्मॉल, 1 से 5,000 रुपए तक का होता है, 5,000 से ऊपर का होता है। राइट महेश? ओके सर, ठीक। ओके, याद हो गया। 1,000 रुपए तक का शेयर स्मॉल कैप, अदर नेम नहीं होता। 1 से 5,000 का शेयर मिड कैप, 5,000 से ऊपर कितने का भी लार्ज कैप, ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड ब्लू चिप। वेल एस्टेब्लिश कंपनी, बिग कंपनीज। ओके, ठीक है जी। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, देखते हैं हिमांशी पढ़ के आई है नहीं पढ़ के आई, कीर्ति ने लर्न करा है नहीं करा। ओके, हर्षदीप तैयार, ओम तैयार जी। बेटा एक काम और सुनना, हर्षदीप, जो क्लासेस आपने मेरी ले ली है और इसकी शेयर मार्केट की, मैंने वो भी अपलोड कर दी है यूट्यूब पे। सब बच्चे यस सर नो सर बोल देंगे। ओके, अभी 2 क्लास अपलोड करी है, जल्दी यस सर नो सर बोलो, मैं क्लास स्टार्ट करूं। ओके पीयूष, शेयर मार्केट की एक क्लास अपलोडेड, देख सकता है, 50 बार देख, तभी इसको मैंने प्राइवेट नहीं करा, पब्लिक करा तेरे लिए। ओके बेटा? ओके पीयूष? ओके सर। पीयूष आर यू देयर? जी, शेयर मार्केट की एक क्लास, दूसरी क्लास अपलोड हो गई है। कल थर्ड क्लास, फाइनल क्लास अपलोड हो जाएगी शेयर मार्केट की। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्केटिंग। वो तो तुमने भी करा हुआ है अभी हाल फिलहाल में, वो भी अपलोडेड है। लेकिन कृतिका, मैं क्या अच्छा काम कर रहा हूं, मैं उसमें लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शेयर मार्केट के बाद मार्केटिंग, बैंकिंग, अदर। ओके महेश? शेयर मार्केट 1, फिर हमारा मार्केटिंग, फिर हमारा बैंकिंग, फिर अदर। ओके, ठीक है। मलिका गुड आफ्टरनून बेटा। मलिका मैं ये कह रहा था बेटा, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई। मलिका मैं ये बता रहा था, जो आपने मेरे से पहले करा था, अबाउट 1 मंथ पहले करा था, शेयर मार्केट के जार्गन्स, मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। ओके पुत्र, देख सकता है जी। जी बेटा, हमने बैंकिंग के जार्गन्स करे थे, बैंकिंग के जार्गन्स करे थे,
और वो करा था सीडी तक, सर्टिफिकेट डिपॉजिट तक। यस सर, नो सर? जल्दी, याद है? प्लीज कंफर्म मी। सर ए वाले ही किए थे अभी। अच्छा, ए वाले करे थे, बी वाले नहीं करे थे? नो अच्छा, ए सर। वाले। ओके बेटा, बता दिया करो। ठीक है बेटा, थैंक यू। दृशंत अनम्यूट करेंगे? दृशंत भाई अनम्यूट करेंगे? नमस्ते सर। कैसा है भाई? बढ़िया सर, आप बताओ। भाई कितने क्लासेस के बाद आया है? सर मैं, हाँ, सर आप तो, आपकी तबीयत खराब थी ना सर, इसलिए क्लास कम हो रही थी। मेरे ख्याल से आज 6th क्लास है, 5th या 6th क्लास आज। सर मुझे नहीं पता था सर कोई क्लास हो रही है ऐसे। भाई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है इसीलिए मैसेज डालने के लिए। चल कोई बात नहीं दृश्यन, सॉरी सर। मुझे व्हाट्सएप, कोई बात नहीं दृश्यन, मुझे व्हाट्सएप करियो, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा? ओके सर। याद से। गुड आफ्टरनून ज्योति बेटा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने ज्योति कल लास्ट किया था एटीएम, है ना? हर्षदीप कल लास्ट किया था एटीएम। गुलाटी सर ने बताया था ऑटोमेटेड मींस ऑटोमेटिक। पहले फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, राइट? प्लीज रिप्लाई दो सिर्फ भाई। एन आर ज्योति सचिन सर ने कल बताई थी फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। वर्षा ऑटोमेटेड मींस ऑटोमेटिक, टेलर मींस कैशियर। ओके बंसल साहब, ऑटोमेटेड मींस ऑटोमेटिक और टेलर मींस कैशियर। तो ये जो कैशियर बैठा हुआ है एक मशीन के रूप में, रोबोट के रूप में, रोबोट के रूप में, उसको बोलते हैं एटीएम। आइए बेटा नेक्स्ट बेटा, बैलेंस ट्रांसफर। नेक्स्ट बेटा, बैलेंस ट्रांसफर बहुत कॉमन टर्म है, पता है दृशंत? एक अकाउंट से डेबिट, एक में क्रेडिट, उसको बैंक ट्रांसफर, बैलेंस ट्रांसफर बोलते हैं, राइट? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दृशंत? बैंकिंग के जार्गन्स। बेटा एक अकाउंट में डेबिट हुआ, एक में क्रेडिट हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ट्रांसफर। मैं भी शुरू करता हूं, महेश तुम भी बोलना। पैसा ट्रांसफर करते हैं चेक के थ्रू, और कैसे? जल्दी, फास्ट 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 कोशिश करेंगे। हाँ, आज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके कृतिका, कोशिश करेंगे आज वाइंड अप हो जाए जल्दी। कृतिका, एक से दूसरे अकाउंट में जाता है पैसा कैसे? बंसा साहब फास्ट। बैंक। दृशंत बड़े दिनों के बाद आया, जल्दी बोल। दृशंत चेक के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट, वॉलेट्स, वॉलेट्स, पेटीएम, नेट बैंकिंग। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ट्रांसफर। एक में डेबिट होगा, एक में क्रेडिट होगा, राइट वर्षा? ई वॉलेट, वेरी गुड। यूपीआई, यूपीआई, चलो मुझे यूपीआई की फुल फॉर्म बताओ जल्दी, गूगल मत करना जल्दी। मलिका पुत्र, सबका रिप्लाई आ रहा है, पीयूष का रिप्लाई नहीं है। यूनिफाइड पेमेंट्स होता है इंटरफेस, सर कुछ वेरी इंटरफेस। गुड। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, थैंक यू भाई। ओके याद हो गई। ओके निशांत, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी निशांत, बताना चाहूंगा, मैंने बोला था कि जो ये वाइंड अप होने वाला है अब एक या दो क्लासेस में, फिर हम लोग फुल फ्लेज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर दुष्यंत ने पहले स्टार्ट करनी है, मेरा यूट्यूब चैनल देख ले, बस एक बार व्हाट्सएप कर लियो। जी हाँ, आरटीजीएस, मलिका ने ठीक बोला, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, देखना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, अटेंटिव, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी प्रोसेस सिस्टम। यस सर, नो सर? जल्दी, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इंस्टेंट मनी प्रोसेस सिस्टम। जी देखो बेटा, सुनो दृश्यंत, ये दोनों बेटा बैंकिंग आवर्स में होती है। ओके, ये
कभी भी हो सकती है। यस सर, नो सर? ठीक है, बैंक खुला होएगा दृशंत, बैंक खुला होएगा और बैंकिंग आवर्स क्या है बेटा? 10 to 4, राइट? दृशंत का रिप्लाई नहीं आ रहा, पीयूष का रिप्लाई नहीं आ रहा। ओके, अब इसके अंदर मलिका है नहीं अभी, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। क्यों? मलिका अब इसमें आया नहीं है, लेकिन तूने बताया बैलेंस ट्रांसफर कैसे होता है बेटा, तो बता रहा हूं मलिका पुत्र, ये जो आरटीजीएस एनईएफटी होता है पुत्र, ये होता है बैंकिंग आवर्स में। ठीक है बेटा, बैंकिंग आवर्स में बैंक खुला हो और बैंकिंग आवर्स होते हैं 10 to 5, 10 to 4, 10 to 4। प्रिया बेटा, आईएमपीएस रात को 3 बजे कर, 2 बजे कर, कभी भी कर ले। ओके, एनईएफटी 2 लाख रुपए तक का होता है, 2 लाख तक का होता है, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है बेटा, हिमांशी कोई लिमिट नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, राइट? जल्दी जल्दी रिप्लाई का मैं कंप्लीट कैसे करवाऊंगा? बंसल साहब, आईएमपीएस आप लोग फोन से करते हैं, कोई बैंकिंग आवर्स नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बैंकिंग आवर्स में 2 लाख रुपए तक होता है एनईएफटी, आरटीजीएस की कोई लिमिट नहीं होती। ओके सर, गुलाटी सर। जी बेटा। आईएमपीएस जो है ये इंटरनेशनल है? हाँ बेटा, इंटरनेशनल है। आईएमपीएस पता है इंटरनेशनल तब है अगर, देखो वेरी गुड, आरटीजीएस एनईएफटी तो इंटरनेशनल होता है, आईएमपीएस इंटरनेशनल तब होता है जब डेबिट क्रेडिट दोनों के पास इंटरनेशनल डेबिट कार्ड हो। ओके पुत्र? ओके ठीक सर। है जी। कीर्ति समझ गया? आईएमपीएस इट कुड बी इंटरनेशनल, लेकिन डेबिट और क्रेडिट दोनों होने वाला डेबिट कार्ड इंटरनेशनल हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। बैंक अकाउंट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? बैंक अकाउंट सिंपल है बेटा। बैंक अकाउंट सुनिए, एक होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ये 4 तरह के बैंक अकाउंट होते हैं। ओके ज्योति, दोबारा दोबारा सुन, क्या बोला गुलाटी ने? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। अब ज्योति के मन में आया सचिन सर सेविंग अकाउंट पता है, करंट अकाउंट थोड़ा बहुत पता है, फिक्स्ड डिपॉजिट पता है, लेकिन बंसल साहब, महेश भाई, ये रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? दृशंत, रिकरिंग डिपॉजिट होता है बेटा जो पैसा जमा करवाना पड़ता है एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में। सुनिए, आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, पैसा जमा करवाना पड़ता है एक फ्रीक्वेंसी में, या रोज के रोज, एक दिन छोड़ के, वीकली, 15 दिन, फोर्टनाइटली या मंथली। ओके पीयूष, कोई स्कीम ले लेंगे, बताता हूं कहां पे होता है, तेरा चल भी रहा होगा, या रोज के रोज आएगा पैसा लेने के लिए, या ऑटोमेटिक डेबिट, एक दिन छोड़ के, ऑल्टरनेटिवली हफ्ते के हफ्ते आएगा, वीकली, 15 दिन के 15 दिन आएगा, फोर्टनाइटली या मंथली आएगा। ओके, इसको बोलते हैं पीयूष भाई आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट। बैंक में भी होती है, सारा पोस्ट ऑफिस में भी होती है ना दृशंत? बैंक में भी होती है मेरे बच्चे, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, उसे बोलते हैं आरडी। बढ़िया है दृशंत, एफडी में इकट्ठा देना पड़ता है, आरडी में भाई रोज आके ले जाएगा। एक दृशंत, एक चीज का ध्यान रखना, उन्हें कम से कम चाहिए 300 रुपए पर मंथ। ओके प्रिया, कम से कम चाहिए 300 रुपए पर मंथ, तो रोज के 10 रुपए हुए। ठीक है बेटा, बढ़िया स्कीम होती है आरडी। ठीक है, नेक्स्ट बैंक रेट, नेक्स्ट बैंक रेट। और एक पढ़ा था रेपो रेट, फुल फॉर्म गुलाटी ने बताई थी, रीपरचेज। दृशंत को रिकॉल हो गया माइक्रो का मनी बैंकिंग, है ना? दोबारा देख लें, क्यों विकास? माइक्रो का रिकॉल हो गया मनी बैंकिंग। देख देख देख, बैंक रेट, रेपो रेट, रीपरचेज फुल फॉर्म होती है। दृशंत को याद है सबसे ऊपर होता है आरबीआई, उसके अंडर होते हैं बैंक, उसके अंडर होते हैं पब्लिक। याद है? आरबीआई के अंडर बैंक, पब्लिक। हम लोग इससे लोन लेते हैं, हम लोग इससे लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसको देते हैं इंटरेस्ट रेट, राइट? कृतिका इससे लोन लेती है, कृतिका इससे लोन लेती है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, क्या देती है? इंटरेस्ट रेट। ये इसको देता है शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट,
लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट, राइट। हम इसे क्या देते हैं, इंटरेस्ट रेट, शॉर्ट सर टर्म लॉन्ग टर्म। बैंक वाले आरबीआई को शॉर्ट टर्म ब्याज को रेपो रेट, लॉन्ग टर्म ब्याज को बैंक रेट। ओके श्रेया अनम्यूट कर बेटा। सर बैंक जब आरबीआई को देता है वो रिवर्स रेपो रेट नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो होता है आरबीआई जब बैंक से मांगे उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं, उल्टा काम, बड़ा छोटे से मांगे रिवर्स रेपो रेट। ओके सर। ओके मैंने बताया था शायद उल्टा काम हो, बड़ा भाई आरबीआई जब छोटे से मांगता है उसको रिवर्स रेपो रेट पाता है, छोटा बड़े को देगा रेपो, बड़ा छोटे को देगा रिवर्स रेपो रेट। ओके भाई क्लियर क्लियर? यस सर, यस सर। ओके श्रेया अनम्यूट। अभी वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ, वॉइस कनेक्ट नहीं हुआ। सारे बच्चे जुड़ गए, सारे बच्चे जुड़ गए, मैं भूल गया, मेरी हेल्प करना जी। टेल मी फास्ट, आप बैंक से लोन लेते हैं, ब्याज का नाम जल्दी, ओम फर्स्ट आना है, ओम फर्स्ट आना है। आप बैंक से लोन लेते हो, ब्याज देते हो, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, चाहे लॉन्ग टर्म होए चाहे शॉर्ट टर्म होए। ओके थैंक यू। ये इसे शॉर्ट टर्म ब्याज क्या देता है, जल्दी ओम, गुलाटी ने ट्रिक बताई थी, ये बोलने में छोटा है, ये बोलने में बड़ा है। क्यों प्रिया याद कर, बंसल याद कर, बताई थी ये बोलने में छोटा है, ये बोलने में बड़ा है, राइट राइट राइट। तो ये शॉर्ट टर्म ब्याज का नाम है, ये लॉन्ग टर्म ब्याज का नाम है। ओके नेक्स्ट श्रेया बेटा क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करना। ओके श्रेया बड़े दिनों के बाद आई है, क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करियो, राइट बेटा। नेक्स्ट बेसिस पॉइंट, नेक्स्ट बेसिस पॉइंट, आराम से समझना बेसिस पॉइंट क्या होता है। तो नहीं बेसिस पॉइंट, एक का 100 हिस्सा उसे बोलते हैं बेसिस पॉइंट। किसमें, बैंक की भाषा में। आराम से हर्षदीप, एक का 100वां हिस्सा उसे बोलते हैं बेसिस पॉइंट। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, शेयर मार्केट नो, मार्केटिंग नो, क्या पढ़ रहे हैं, बैंकिंग। ओके तो उसे बोलते हैं एक का 100वां हिस्सा बेसिस पॉइंट। सर समझाओ समझाओ, फिर समझाओ। देखो बेटा सपोज हिमांशु 7% थी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, कुछ भी 7% थी रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई ने बढ़ाया या घटाया 0.25%। तो बेटा ये जो 25 हुआ बेसिस पॉइंट, यस सर नो सर, जल्दी बोलो बेटा एक, और जल्दी बोलो यार, मैं एक का नाम लूं क्या, क्यों श्रेया, क्यों ज्योति, है ना पुत्र। एक का 25वां हिस्सा, तो पुत्र उसे बोलते हैं बेसिस पॉइंट। ये तो पेपर में तो कैसे आ सकता है हिमांशु, पेपर में ऐसे आ सकता है, देखो ऐसे आ सकता है, सुनना सुनना सुनना, पेपर में ऐसे आ सकता है हिमांशु, आ सकता है पहले 7.50 थी, अब 7.75 हुई, बताओ कितना बेसिस पॉइंट हुआ। ओके ओके हिमांशु ऐसा आ सकता मेरे भाई, पहले 7.50 थी, अब 7.75 हुई, बताओ कितना बेसिस पॉइंट होया, तो वो हमारा 25 बेसिस पॉइंट। ओके ओके ओके, एक का 100वां हिस्सा बेसिस पॉइंट। बताता हूं हिमांशु भाई, बेसिस पॉइंट सिर्फ बैंकिंग जार्गन्स में यूज होता है। ओके सर आगे चलो, ब्रिज फाइनेंसिंग, नेक्स्ट ब्रिज फाइनेंसिंग। जी समझेंगे, ब्रिज फाइनेंसिंग जिनको याद है वो यस सर नो सर बोलेंगे। हर्षदीप
सुन, याद है तो यस सर नो सर बोलियो। मेरे प्यारे बच्चों, 12th में बिजनेस स्टडीज में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट 5 उसमें पढ़ा था। जल्दी, गुलाटी ने रिकॉल करवाया, क्या रिकॉल हुआ महेश को, ज्योति को? किसमें? 12th में बिजनेस स्टडीज में मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट 5 होते हैं, वहां पढ़ा था बेटा। ब्रिज फाइनेंसिंग, अब समझ ब्रिज फाइनेंसिंग होता क्या बेटा? ब्रिज फाइनेंसिंग होता है बेटा शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक फर्म दूसरी फर्म को देती है, इंटरेस्ट ले ना ले उनमें आपस में डिपेंड करता है, लेकिन एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा लोन दिया जाएगा। ये इसकी मेन फीचर्स है, याद करियो। फिर रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। ब्रिज फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म, 1 साल में वापस करना होगा, एक बड़ी फर्म दूसरी बड़ी फर्म को देती है, ब्याज ले ना ले आपस में डिसाइड करता है, सारा एक लोन चुकाएगा तो दूसरा मांग सकता है। ओके, ये रूल है आरबीआई का ऑफ ब्रिज फाइनेंसिंग, राइट। अब गुलाटी एग्जांपल दे, ऐसा कब होता है? सुनिए, ऐसा कब होता है हर्षदीप? कोई बिजनेसमैन बोली में बैठा, ऑक्शन में बैठा, अब उसके पास पैसे नहीं है, वो डील छोड़ना नहीं चाहता, तो वो अपने पड़ोसी बिजनेसमैन को फोन करेगा, भाई फंड दे दे, मैं कल परसों आकर दे दूंगा, लेकिन डील मेरे पास आ जाए। ओके मांशु, ये होता है जनरली, ये ऑक्शन में ही होता है। ओके, मैं ऑक्शन बैठा, पैसा है नहीं, लेकिन डील नहीं छोड़नी। ओम पैसे हैं, कीर्ति पैसे हैं, हाँ वो दे देगा, मैं वो डील पक्का करूंगा, मैं घर आके वापस कर दूंगा। अच्छा सुन, फिर यस सर नो सर बोलना। वंशिका, मैं ब्याज नहीं लेता, नहीं लेता, पता है क्यों? क्योंकि आपस में हेल्प हो रही है, आज मैंने तेरी हेल्प करी है तो कल मैं हेल्प मांगने का हिस्सेदार हूं, राइट। भैया अगर मैं आज अबे कितना ब्याज ले लूंगा हिमांशु से, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, पैसे से बड़ी बात है हिमांशु टाइमली हेल्प, है ना पीयूष? तो मैं तेरे से ब्याज नहीं लेता, आज तेरी हेल्प करी है, कल मैं तेरे से हेल्प मांगने का हकदार हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। सुनिए बताता हूं, बात से बात निकली है तो बता रहा हूं, अदरवाइज बताता नहीं। हिमांशु जी जान के थोड़ी सी खुशी होगी आपको, हिमांशु जान के थोड़ी सी खुशी होगी, एनडीटीवी में, एनडीटीवी में बैंकिंग शेयर मार्केट, ठीक है बेटा सुनना, एनडीटीवी में बैंकिंग और शेयर मार्केट के जो भी रिपोर्ट होती है वो 3 एनालिस्ट फाइनल करते हैं, उसमें से एक मैं भी हूं। जी बेटा, वो दिखाई नहीं सकते बेटा। ओके श्रेया, श्रेया तो जवाब ही नहीं दे रही। बैंकिंग वाले शेयर मार्केट वाले रिपोर्ट बताया था मैंने बताया था, मैं 3 लोग हैं देख। अच्छा कृतिका, दोबारा मैच हुई बात, अगर कृतिका कृतिका मैं झूठा होता, मैं बोलता 5 है, मैं अब नाम लेता आज तक का, 1 मिनट में झूठ पकड़ लेती, बिल्कुल। बहन झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? अच्छा सुनिए, ये बात कैसे याद आई, सुनिए सुनिए। वंशिका, वंशिका, एक मीटिंग थी, मीटिंग थी ओला की, ओला की मीटिंग थी, तो उसमें कुछ लोग इनवाइटेड थे, मंच पे बैठे हुए थे ओला के हेड के साथ सचिन बंसल, बिनी बंसल, मैं टॉपिक पे हूं, सचिन बंसल बिनी बंसल बैठे हुए थे, एक्स मालिक ऑफ फ्लिपकार्ट। मैं उनको भाई फेस नहीं जानता, पहले नहीं जानता था। श्रेया का जवाब आ गया, ओला का हेड बैठा था, सचिन बंसल बिनी बंसल बैठे हुए थे। ओला के मालिक ने पत्नी क्या इमोशनल बात बोली, क्या मोटिवेशनल बात बोली, सचिन बंसल बिनी बंसल ने वही डिसाइड करा कि सर हम आपके फॉर्म में 1500 करोड़ लगाना चाहते हैं, 1500 करोड़ लगाना चाहते हैं। तो उस समय वो पैसा दिया था यस बैंक ने, है ना, यस बैंक ने ब्रिज फाइनेंसिंग के अंतर्गत। ओके श्रेय बेटा, फोन पे कोई लोन थोड़ा मिलता है, क्यों कहीं साइन वाइन तो करने होंगे, है ना प्रिया? और चल लोन भी होए अनसिक्योर्ड, लेकिन बेटा कई साइन सुइन तो होते हैं, फिजिकल वेरिफिकेशन तो होती है, लेकिन श्रेय पुत्र फोन पे मिल गया, वो इसके अंतर्गत मिला था। अब समझ आया, ब्रिज फाइनेंसिंग, यस बैंक फर्म
फ्लिपकार्ट फर्म है ना, फर्म ने फर्म को हेल्प दी, ब्याज नहीं लिया। एक तो क्या हुआ, एक तो ये हुआ जब जाके बोलेगा तो यस बैंक की ऐड हो रही है फ्री में। जब जब सचिन बंसल बिनी बंसल बोलेंगे कि दिस डील इज फाइनेंस बाय यस बैंक, तो यस बैंक की ऐड हो रही है फ्री में। नेक्स्ट, बाउंस्ड चेक। सुनिए, बाउंस्ड चेक। प्रिया, जब चेक ऑनर नहीं होता उसे बाउंस चेक बोलते हैं। बाउंस चेक सिर्फ कैश ना हो, इसके अलावा भी हो सकता है, राइट? जल्दी बोलो, राइट? सिर्फ अभी आप लोग सोचते हैं सचिन सर किसी के अकाउंट में पैसा नहीं है तो बाउंस चेक हो गया। नहीं बेटा, डेट डेट पुरानी है, 3 महीने पुराना चेक क्या है, ऑनर नहीं होगा। सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, वर्ड वर्ड हाँ साइन मैच नहीं हो रहे, डिजिट में कुछ लिखा है, वर्ड में कुछ लिखा है, ओवर राइटिंग कर रखी है, कटिंग कर रखी है, ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, राइट? सिर्फ विकास वर्षा कैश ना होना वो एक रीजन है बाउंस का, उसके अलावा बता दिया 3 महीने पुराना चेक, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, डिजिट में कुछ, वर्ड्स में कुछ, कटिंग है, ओवर राइटिंग है, चेक बाउंस हो जाता है। ओके, बताना चाहूंगा महेश, बहुत अच्छा करा महेश, अगर पैसे ना होने की वजह से चेक बाउंस हुआ, क्रिमिनल लायबिलिटी है। ठीक है श्रेया, श्रेया पुत्र तूने मुझे व्हाट्सएप भी करना है, ठीक है? श्रेया तूने क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप भी करना है, ठीक है? क्लासेस का लिंक भेजना है तुझे, ठीक है? हर्षदीप, कैश नहीं था तो बाउंस हुआ। वंशिका, ये सिग्नेचर मिसमैच नहीं, डेट 3 महीने पुराना तो नहीं, लेकिन वंशिका अगर पैसा नहीं है तो चेक बाउंस होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, वंशिका पुत्र, कैप। सुनिए हिमांशी, कैप का मतलब ये कैप नहीं है, कैप का मतलब होता है यहां पे लिमिट, रेंज। आराम से, कैप का मतलब क्या बेटा, लिमिट, रेंज। एक और बताता हूं, ये सीलिंग है प्रिया, ये सीलिंग है, ओके, ये फ्लोर है। आराम से, गुलाटी तो एक्शन करके समझाएगा, आदत से मजबूर। हिमांशु, ये सीलिंग होता है, लिख दिया, ये फ्लोर होता है, लिख दिया। तो बेटा इसका मतलब हुआ मैक्सिमम लिमिट, ठीक है बेटा, और इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम लिमिट। राइट राइट राइट, ओके। वंशिका, सीलिंग मैक्सिमम लिमिट, फ्लोर मिनिमम लिमिट, और इन दोनों को बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं रेंज, लिमिट, कैप, राइट? मल्लिका को समझ आ गया, सीलिंग ये मैक्सिमम, फ्लोर ये मिनिमम। सीलिंग फ्लोर दोनों को बोलते हैं कैप, लिमिट, रेंज, और ये बताता है आरबीआई। पीयूष, ये बताता है आरबीआई, इससे ज्यादा ब्याज ले नहीं सकते, इससे कम नहीं ले सकते। अच्छा पीयूष, कम की भी बताता है, कल को मैं 0% पे ब्याज देना शुरू कर दूं, मेरे पास बहुत पैसा है, सामने वाला फेल हो जाए, राइट? क्यों? चलो मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है, वो टाटा वाला 0% पे देना शुरू कर दे, तो बाकी वाले क्या जाएंगे, हिमालय पर्वत पे जी। ओके, तो आरबीआई ब्याज की मैक्सिमम भी बताता है, मिनिमम भी बताता है। तो मैक्सिमम मिनिमम को क्या बोलते हैं बच्चे, कैप, लिमिट, रेंज। ओके, सीलिंग मैक्सिमम हो, हाँ अर्निंग भी तो होगी ना बेटा, लेकिन वंशिका एक लिमिट में होगी ना। वंशिका कल को वो सोचे 50%, कल को बोले 0, नहीं, मैक्सिमम मिनिमम दोनों की लिमिट आरबीआई सेट करता है। ठीक है पुत्र, ना बैंक वाले लुटे ना कस्टमर लुटे। जी बेटा, नेक्स्ट बेटा। ओके ओके, रिप्लाई आ रहा है, शाबाश। कैशियर रिजर्व, कैश सॉरी कैशियर चेक, कैशियर चेक,
अकाउंट पेई चेक। जी, कैशियर चेक, अकाउंट पेई चेक, इसका अदर नेम होता है बीरर चेक, राइट? अदर नेम नहीं होता। एक वाई तो लिख दे मलिका पुत्र। कैशियर चेक, बीरर चेक, अकाउंट पे चेक, अदर नेम नहीं होता। देखो बेटा, पता होगा बेटा, पता होगा। देखो इस चेक पे मैंने लिखा विकास, एक मिनट, क्रॉस्ड, सॉरी सॉरी, अदर नेम होता है, सॉरी सारा, अदर नेम होता है बेटा। अकाउंट पे का अदर नेम होता है क्रॉस्ड, इसका होता है अनक्रॉस्ड। ओके, याद कर। अकाउंट पे क्रॉस्ड, हिमांशी कैशियर, बीरियर अनक्रॉस्ड। ओके राइट। ज्योति, मैंने यहां लिखा विकास। ज्योति देख, या तो ये क्रॉस होता है या ये क्रॉस होता है। ओके, या ऐसे लाइन डालना, कोई एक, दोनों नहीं, नहीं बाउंस हो जाएगा। महेश बेटा, या या इसको बोलते हैं क्रॉस। अच्छा, बीच में लिख भी सकते हैं अकाउंट पे ही, बीच में लिख भी सकते हैं अकाउंट पे ही। ठीक है बेटा, इसका मतलब होगा ये चेक विकास के अकाउंट में ही जाएगा, काउंटर पे पैसा नहीं निकलवा सकता। क्रॉस का मतलब है ये पैसा तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, अकाउंट में जाएगा। ओके, अब ये देख, अनक्रॉस, अनक्रॉस का मतलब है मेरे बैंक में आएगा। पढ़ा था? ओके हिमांशु, हिमांशु देखना बेटा, मेरे को भी थोड़ा आता है नेगोशिएबल। हिमांशु मेरे को नेगोशिएबल आता है। हिमांशु ये अनक्रॉस है, कैशियर है, बीरर है। तो हिमांशु मेरे बैंक ब्रांच में आएगा, मेरे बैंक ब्रांच में आएगा, चेक रखेगा, कैश ले जाएगा। ओके, कई बार हिमांशु क्या होता है, कई बैंक वाले ना प्रूफ भी मांग लेते हैं कि आप हिमांशु हो, प्रूफ दिखाओ। ओके, आप लोकेश हो बंसल, आप लोकेश हो, प्रूफ दिखाओ। ऐसा ना हो ना कि चेक गिर जाए और मैं जाके बोलूं जी मैं हर्षदीप हूं, उसमें मेरी कौन सी फोटो है ना वाली का? सही कह रहा हूं? मैं जाके बोलूं मैं पीयूष डागर हूं, पैसे दो। तो कई बार बैंक वाले प्रूफ मांग लेते हैं। अच्छा आप पीयूष डागर हो, आईडी दिखाओ, आईडी दिखाओ जी, इसमें राइट। जर्नली अनक्रॉस कैशियर चेक, बीरर चेक उनको देते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता, है ना? अनक्रॉस कैशियर चेक, बीरर चेक उनको देते हैं जिनका बैंक अकाउंट नहीं होता या जिनको इमीडिएट पेमेंट की जरूरत है। दो केसेस सही बोला, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है या श्रेया को अभी के अभी चाहिए पैसा, अभी के अभी चाहिए। एक रूल और सुन ले, एक रूल और सुन ले, सुन ले, फिर बात आदत से मजबूर। मलिका सुन, मेरा डेबिट होएगा, तेरा क्रेडिट होएगा, अगर तेरा मेरा सेम बैंक है, 1 वर्किंग डे में क्लियर होता है। आई रिपीट, इट्स अ बैंकिंग रूल, बैंक को पकड़ सकते हैं। मेरा आईसीआईसीआई, तेरा आईसीआईसीआई, डेबिट क्रेडिट सेम बैंक है, अक्रॉस इंडिया 1 वर्किंग डे, डिफरेंट बैंक है पीयूष 3 वर्किंग डे। ओके, इंटरनेशनली सेम हो डिफरेंट हो 15 वर्किंग डे लगते हैं। यस सर, नो सर, कैच करवा दो। एक बात और बता दी, ओके दोबारा, मेरा तेरा सेम बैंक है, 1 वर्किंग डे इन इंडिया, डिफरेंट बैंक है 3 वर्किंग डे, डे नहीं वर्किंग डे। और इंटरनेशनली सेम बैंक हो डिफरेंट बैंक हो 15 डेज लगते हैं मैक्स टू मैक्स। ओके, तो समझ आ गया ये अनक्रॉस कैशियर चेक, बीरर चेक क्यों देते हैं? या तो वर्षा का बैंक अकाउंट नहीं है, या वर्षा 3 दिन के वेट नहीं कर सकती। सचिन गुलाटी का है आईसीआईसीआई, तेरा कोटक, 3 दिन वो तो देंगे। वर्षा आएगी गुलाटी के ब्रांच में रखेगी, ये रहा वर्षा का प्रूफ, पैसा निकलवा के ले जाएगी। ओके ठीक है सर, समझ आ गया, आगे चलो। जी जी जी, ओके जी, आगे चलो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट
ऑफ डिपॉजिट, सीडी बोलते हैं, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट। सुनना, फुल फॉर्म हो गई याद। हर्षदीप, सीडी की सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कृतिका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। सुनिए बेटा, ये एक तरह के सेविंग बॉन्ड होते हैं, सेविंग बॉन्ड होते हैं। ये पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं, ये बैंक से मिलते हैं। ओके, ठीक है। मान ले, एक बताता हूं, एफडी में इसमें क्या डिफरेंस है, एफडी में इसमें क्या डिफरेंस है बेटा। एफडी में क्या होता है, तू इनिशिएटिव ले रहा है। ओके पीयूष, सचिन सर एफडी में इसमें क्या फर्क है। पीयूष, एफडी में तू इनिशिएटिव लेता है, जी हमारे पास पैसा है जमा कर लो। ओके मानसी, हमारे पास पैसा है जमा कर लो, उसे बोलते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, पोस्ट ऑफिस वाले इनिशिएटिव ले रहे हैं, हमसे बॉन्ड ले लो पैसा दे दो, हमसे बॉन्ड ले लो पैसा दे दो। ओके मलिका, ये मिलता है पुत्र बैंक से, ये मिलता है पोस्ट ऑफिस से। बैंक, पोस्ट ऑफिस, फिर वही इंटरेस्ट मिलेगा, एक पीरियड होगा 6 महीने, साल। जी ओके सारा जी, ओके श्रेया, समझ आ गया। एनएससी बैंक से, सॉरी पोस्ट ऑफिस। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएफसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट चेक, नेक्स्ट हिमांशु चेक, एक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा कृतिका, अच्छा कृतिका तू ही बताइयो। हाँ बता रहा हूं, कृतिका तू बताइयो। अगर कभी मैं चैट बॉक्स ना देख पाऊं, आगे बढ़ जाऊं, अनम्यूट कर लिया करो। सुनिए कृतिका, आप ही बताना, एफडी कराने का इनिशिएटिव कौन लेता है, आप या बैंक की कॉल आती है, हेलो हम आईसीआईसी से बोल रहे हैं एफडी करा लो। कृतिका यस यू, एफडी कराने का इनिशिएटिव तू लेता है। एनएससी सीडी में क्या होता है, बैंक वाले इनिशिएटिव लेते हैं, बैंक वाले ऐड करते हैं, फ्लेक्स लगाते हैं। ओके समझ आ गई। ओके एफडी का इनिशिएटिव लेगा ओम, एफडी का इनिशिएटिव लेगा बंसल साहब, लेकिन एनएससी पोस्ट ऑफिस, सीडी बैंक वाले ये इनिशिएटिव लेते हैं। बैंक वाले, बैंक जब तुम बैंक में जमा करवाने जाते हो ना, तो बोलते हैं, वो बोलते हैं जी यहाँ पे एनएससी भी अच्छा है, सीडी भी अच्छा है, करवा लो, इतना पैसा पड़ा हुआ है सेविंग में, ब्याज क्या मिल रहा है 3%, हम आपको 6 दे रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी मैच्योरिटी से पहले निकलवा लेना, 1% ब्याज कटेगा। क्यों जी, अगर इन केस कभी जरूरत पड़ी ज्योति को, तो मैच्योरिटी से पहले निकलवा लियो, 1% ब्याज कटेगा, 7 के 6 मिल जाएगा, और वहां मिल रहा है 3 सेविंग में। ठीक है जी, चेक चेक चेक। बैंक का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, बैंक का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक में डेबिट एक में क्रेडिट। चलो हिमांशु कह रहा है हमने पढ़ा है लॉ में, अब बता नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, जल्दी बता, मैं भूल गया। ज्योति रिप्लाई नहीं आ रहा, बोल बोल कीर्ति बोल, जल्दी बोल। Which can't be denied. विच Can't be denied. विच कांट बी डिनाइड। क्यों बेटा, डिनाई तो हो सकता है, सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे बेटा, इसका मतलब होता है ट्रांसफर करना सिग्नेचर से, स्टंपिंग से। ओके ये मतलब होता है। ओके ओए हिमांशु ओके बोल दे। ओके चेक ड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो ये नेगोशिएबल तो है, पढ़ा ना श्रेया। चेक, बैंक ड्राफ्ट, हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैसे ट्रांसफर करना श्रेया बेटा, सिग्नेचर से, स्टंपिंग से, इसे बोलते हैं नेगोशिएबल। तो याद हो गया हिमांशु भाई, ये चेक जो है सारा बेटा बैंक का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, एक में डेबिट एक में क्रेडिट। जी कैश का यूज होता है, गुड श्रेया, कैश के सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, कैश के सब्स्टिट्यूशन में। ओके नेक्स्ट क्लियरिंग, क्लियरिंग सुनना,
हमारी बात पहले हो चुकी है शायद। क्लियरिंग बेटा, मैंने चेक दिया वंशिका को, वंशिका को मैंने चेक दिया, मेरे में डेबिट होगा, तेरे में क्रेडिट होगा, इसको क्लियरिंग बोलते हैं। ओके बेटा, मेरे में डेबिट होना, तेरे में क्रेडिट होना, इसको बोलते हैं क्लियरिंग। बैंक में क्लियरिंग दिन में 2 बार होती है, एक 11 बजे होती है, एक 3 बजे होती है। ओके ओके बच्चा, बैंक में क्लियरिंग का टाइम ये है, लेकिन कई बैंक वाले अपनी मर्जी चलाते हैं। आरबीआई ने ये बोला है। ओम 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 सुनो, ओम इसका मतलब ये है, अगर तेरे को पैसे की इंस्टेंट जरूरत है, मेरा आईसीआईसीआई है, तेरा आईसीआईसीआई है, तो 11 से पहले लगाइयो या 3 से पहले लगाइयो। राइट ओम, समझ गया? क्लियरिंग का मतलब होता है वो बैठ के चेक करते हैं, वो पूछते हैं उस बैंकर से कि सचिन के अकाउंट में पैसा है, ठीक है, इसे बोलते हैं क्लियरिंग। ठीक है प्रिया, एक दिन में 11 बजे होती है बेटा, एक 3 बजे होती है। अगर आपको फंड की बहुत जरूरत है या बहुत जल्दी फंड किसी को देना है, तो 11 या 3 बजे के बीच में चेक लगा लो। ओके, क्लियरिंग 11 और 3 का टाइम फिक्स करा है आरबीआई ने। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस हमने पढ़ा है कि ये आरबीआई को बोलते हैं, है ना? क्लियरिंग हाउस किसको बोलते हैं? आरबीआई को। हिमांशु, दो आईडी से लॉगिन कर लिया? हट गया। आरबीआई को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। कोई बात, क्लियरिंग हाउस सुनिए, क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? देखो, हर बैंक के अकाउंट, हर बैंक के करंट अकाउंट इसके पास होते हैं। आईसीआईसीआई हो, एक्सिस हो, एसबीआई हो, हर बैंक का करंट अकाउंट इसके पास है। सुनिए, आईसीआईसीआई ने इसके पैसे देने हैं, तो इसको बोलेगा मेरे फंड में से दे दे। ओके मलिका बेटा, बैंक वाले आपस में जो पैसे का लेन देन करते हैं इसके थ्रू, क्योंकि हर किसी का अकाउंट इसके पास है। आईसीआईसीआई का भी है, एक्सिस का भी है, एसबीआई का, सबका अकाउंट इसके पास है, करंट अकाउंट। कौन सा है मानसी? करंट अकाउंट। इसने इसको पैसे देने हैं, आरबीआई को बोलेगा ट्रांसफर, लेने हैं वापस आ जाएंगे। ओके, तो इस फंक्शन को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस। हर बैंक का करंट अकाउंट अपने पास रखता है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को पैसे देने हैं, पैसे लेने हैं, तो वो लेन देन आरबीआई करता है, लेकिन बैंक के इनिशिएटिव पे, है ना ज्योति? आईसीआईसीआई बोलेगा तो उसमें पैसे कटेंगे, दूसरे में जाएंगे। एसबीआई बोलेगा तो पैसे कटेंगे, दूसरे में जाएंगे। बैंक के इनिशिएटिव पे, इसको बोलते हैं बेटा क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पता है? कंपाउंड इंटरेस्ट पता है कि इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट मिलता है, देख बेटा, प्रिंसिपल आपका है 100 रुपए, ब्याज मिला 10 रुपए, राइट? और पढ़ा अकाउंट्स में, क्यों बंसल? चैप्टर में जरा मैथ्स में, प्रिंसिपल 100, ब्याज 10, 110, तो अगली बार इसमें महेश ब्याज मिलेगा, है ना बेटा? प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों पे जो ब्याज मिलता है उसे बोलते हैं कंपाउंडिंग। ओके श्रेय बेटा, नेक्स्ट, नेक्स्ट पुत्र, डेबिट कार्ड। हिमांशु अनम्यूट करिए, हिमांशु जी अनम्यूट करिए। जी सर। क्या सिक्योरिटी देना की बात कर रहे डियर? सर देखा था ना, मतलब वो बैंक जो सिक्योरिटी देते हैं एक दूसरे, वो पूछ रहे हैं सिक्योरिटी किस वो सेंस क्या में? होता है। सिक्योरिटी किस सेंस में? समझा नहीं। मैंने बस देखा था सर। सर वो पूछ रहा है ये जो बैंक ओपन करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट नहीं रखना पड़ता ये आरबीआई पूछ के रहे पास, हैं, ये ऐसा पूछ लग रहे रहा हैं है मिस। हिमांशु जी? नहीं तो ये तो नहीं पूछ रहे, बैंक ओपन करने के लिए आरबीआई के पास सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, वो अलग अकाउंट है 10,000 करोड़ की। आप किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? प्लीज क्लैरिफाई करिए।
या ये हो सकता है बैंक को खुद को लोन चाहिए, हिमांशु बैंक को खुद को लोन चाहिए तो वो सिक्योरिटी रखेगा। ठीक है बेटा, ओके जी। नेक्स्ट डेबिट कार्ड, नेक्स्ट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये एक तरीके का लोन हुआ, एक तरीके का लोन हुआ। जितने कीर्ति के अकाउंट में पैसा है उतना निकाल सकती है, यूज कर सकती है, ये उधार है ना महेश, यही होता है। जितना ओम के अकाउंट में पैसा है यूज करेगा, ये उधार, ये उधार। आपने कोई ट्रांजैक्शन करी, कोई ट्रांजैक्शन करी, उसका पैसा वापस करना होता है 45 डेज, 60 डेज, 90 डेज। कुछ को मिलता है 45 डेज का क्रेडिट पीरियड, कुछ को मिलता है 60, कुछ को मिलता है 90। ये तीन यूजुअल होते हैं बिना ब्याज, इसके बाद ब्याज लगेगा। हाँ बेटा, लिमिट तो होती है ना बेटा, लिमिट हो 10,000, 20,000, 30,000, लिमिट तो होती है। सर जी जी पीयूष। सर क्रेडिट कार्ड में अगर बैलेंस माइनस में चला जाए उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू होता है ना? नहीं नहीं बेटा, बैलेंस इंटरेस्ट लगता है अगर वो पीरियड क्रॉस हो जाए। ओके 45 डेज का बोला आपको, आप नहीं दे रहे तो 46 डेज से ब्याज लगेगा। ओके सर। और बताता हूं बैंक वाले कितने चालू हैं, सुनिए, यस सर नो सर बोलना, एक मिनट सुनना। डेबिट कार्ड हिमांशु, जितना तेरे बैंक में पैसा है ये उधार, उधार मैं बता रहा हूं 45, 60, 90 डेज। अच्छा सुनना, क्रेडिट कार्ड को समझ के यूज करना। हिमांशी उन्होंने आपको क्रेडिट पीरियड दिया है 90 डेज, मेरे को दिया 60, हर्षदीप को 45 डेज। 45 डेज क्रॉस हो गए तो 46 डेज से ब्याज लगता है। 46 डेज से ब्याज लगता है बेटा पिछले वाले दिनों का भी, समझ गए? यस सर नो सर, ओके। 60 डेज क्रॉसेस, 90 डेज क्रॉसेस तो बेटा ब्याज लगता है, ये फ्री वाले पीरियड इनका भी ब्याज लगता है। समझ गया बंसल जी? बड़े चालू है बेटा, ये मत सोचियो कि 91st डे मेरा फर्स्ट डे है, नहीं बेटा, पिछले 90 डेज भी कवर कर लिए। ओके कीर्ति, तेरा 62nd डे है, 62, तो तू सोचेगी 2 दिन का ब्याज लगेगा, नहीं बेटा, पिछले 60 दिन भी कवर कर लिए। सर दो वैसे साल। कंफर्म तो नहीं करते कस्टमर को ये, है ना? भाई तभी तो चालू बनती है, गारंटेड बता रहा हूं ऐसे ही होता है। बताता हूं, वो स्टार नहीं बना देते महेश, स्टार बना के नीचे लिख देते छोटी छोटी कंडीशन जो हमसे पढ़ी ना जाए, उसमें लिखा होता है सारी बातें, उसे कौन पढ़ता है? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, भाड़ में जा तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन। नेक्स्ट डिपॉजिट स्लिप, डिपॉजिट स्लिप, इसका अदर नेम होता है मलिका पुत्र रिकॉग्निशन, रिक्विजिशन स्लिप। ओके श्रेया, डिपॉजिट बोल पुत्र, रिक्विजिशन, पहली बार वर्ड आ रहा है तो बंसल तोड़ तोड़ के बोलेगा, रिक्विजिशन स्लिप। ओके मलिका, डिपॉजिट रिक्विजिशन स्लिप। बेटा हम जो पैसा जमा कराते हैं कैश, या कैश की स्लिप भरते हो, चेक की स्लिप भरते हो, बैंक ड्राफ्ट की स्लिप भरते हो, वो ये होता है। राइट राइट विकास, वंशिका कैसे जमा कराती है पैसा, कैश, चेक या ड्राफ्ट, तो वो स्लिप को ये बोलते हैं। ओके बेटा जी पुत्र, आगे चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट डिपॉजिटर, जो पैसा बैंक में जमा करवाता है सारा, या तो मैं अपने अकाउंट में खुद जमा करवाऊंगा या तू, है ना? क्यों? कभी ना कभी हर्षदीप तूने वो स्लिप भरी होगी, ऊपर लिखा होता है अकाउंट होल्डर का नाम और डिपॉजिटर का नेम। बोलो, अकाउंट होल्डर भी मैं हूं, डिपॉजिट भी मैं करवा रहा हूं। अकाउंट होल्डर तो मैं हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, या मैंने कीर्ति से पैसा लेना है, कीर्ति मेरे अकाउंट में जमा करा। तो ज्योति, कई बार ऐसा होता है अकाउंट होल्डर भी वही, डिपॉजिटर भी वही। कई बार होता है डिपॉजिटर तू है क्योंकि मैं तेरे से पैसा लेना है, या मेरे पास टाइम नहीं है
तो महेश जमा करवा रहा है। ओके, नेक्स्ट डेट सेटलमेंट। डेट सेटलमेंट, तैयार रहना, क्वेश्चन आएगा। सर एटीएम में डायरेक्ट करना अलग होता है। मलिका बेटा, उसमें रिकॉग्निशन स्लिप की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक मशीन है। ठीक है बेटा, क्योंकि उसके अंदर सेंसर लगे होते हैं, वो पहचान लेते हैं 500 का नोट है, 2000 का नोट है। ओके, ठीक है जी। डेट सेटलमेंट, आराम से सोचना, कुछ पूछूंगा। ओके सहारा बेटा, डेट सेटलमेंट, मुझे डाउट हो रहा है या बंदा खुद गया जो भाई मैं आपका लोन नहीं दे सकता, आओ बैठ के सेटलमेंट कर लेते हैं। या तो बैंक वालों ने इनिशिएटिव लिया या जिसने लोन देना है बारोवर वो खुद गया, सारा जी हमारे पास पैसा नहीं है, बैठ के बात कर लेते हैं, 90 80 70 जितना लेना चाहो, उसको बोलते हैं डेट सेटलमेंट। ओके, डेट सेटलमेंट। तो सोच के बताओ, डेट सेटलमेंट क्वेश्चन समझ आ गया पीयूष को? पीयूष समझ आ गया? या तो बंदा खुद जाता है या बैंक वाले कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले, यार आपका लोन बहुत है, आपके बाउंस 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 हो रहा है, आओ आओ बात बैठ के बात कर लेते हैं, 80 30 40 कुछ तो निकले। ठीक है, अब प्रिया मुझे बताइए, डेट सेटलमेंट किसके साथ की जाती है? बैड डेट से, डाउटफुल से? जल्दी विकास, किसके साथ करेगा सेटलमेंट, बैड डेट से या डाउटफुल से? क्वेश्चन पूछा, जवाब नहीं आया, क्या कर रहे हो बेटा? बेटा जिस पे डाउट है ये तो भाग ही चुका है ना? जिस पे डाउट है कि भाग ना जाए, विजय मालेना बन जाए जी, इससे बात करेंगे। ये तो भाग ही चुका है, इसका तो फॉर फ्यूचर होगा, इसका तो फॉर फ्यूचर होगा कोर्ट के आदेश से। ओके सर, आगे डेट रीपेमेंट, अगला पॉइंट है वर्षा, डेट रीपेमेंट। हम जो डेट पे करते हैं हर मंथ या टाइम से पहले, है ना हिमांशु? हर महीने ईएमआई जा रही है या टाइम से पहले दे दे, डेट रीपेमेंट। नेक्स्ट डेट रिकवरी, डेट रिकवरी, फिर बताना। सचिन सर फिर भूल गए, सचिन सर फिर भूल गए। हाथ जोड़ के विनती है, एक नया शब्द आएगा, अटेंटिव हो जाना। ओके मलिका, मलिका मेरी बहन, अब मैं जो बता रहा हूं अकाउंट्स में आएगा, लॉ में आएगा, ठीक है? प्लीज सुन ले, ठीक है पुत्र? बताओ, डेट रिकवरी वाले बैंक वाले खुद करते हैं या एजेंट रखे होते हैं? बड़ी सारी मूवीज देखी होगी हमने, लीगल भी इलीगल भी, है ना? रिकवरी वाले खुद बैंक वाले आते हैं, इंश्योरेंस वाले आते हैं, क्रेडिट कार्ड या एजेंट रखे होते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, बैड डेट वालों से करवाएंगे या डाउटफुल से करवाएंगे? जल्दी वंशिका, रिकवरी किससे करेंगे? इससे, इससे? यस, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा, बेटा बैड डेट में कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, उसका आता है ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है? रिकवरी डाउट, बैड डेट का मतलब है कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, उसका ऑफिशियल रिसीवर आएगा, ऑफिशियल असाइनी आएगा, वो करेगा फॉर फ्यूचर, राइट? सर प्रोविजन हम इन्हीं पे बनाते हैं ना, तभी तो। जी, प्रोविजन किसके लिए बनता है? इसके लिए, इसके लिए नहीं, इसके सर। लिए जी। महेश जी सुनिए, अब मैं जो शब्द बता रहा हूं लॉ में आएगा। वंशिका सुन, वंशिका, बैंक वाले क्या करते हैं, बैंक वाले क्या करते हैं, अपने डाउटफुल डेट को बेच देते हैं, बैड डेट को भी बेच देते हैं, डाउटफुल डेट बैड डेट को बेच देते हैं। खुद सोचो, खुद सोचो, क्या श्रेया ऐसा होगा आईसीआईसीआई अपनी दुकान बंद करे, आज मैं रिकवरी के लिए जा रहा हूं, आज छुट्टी है? ऐसा होता कभी? कितना नॉनसेंस लगेगा, है ना हिमांशु? आज बैंक की छुट्टी है, क्यों? आज आईसीआईसीआई वाले गए हैं रिकवरी पे, बैड डेट डाउटफुल डेट की रिकवरी पे। ना भाई ना, काम धंधा छोड़ के नहीं जाता, पहले लॉस हो रखा है, धंधा बंद करूंगा और काम का लॉस हो जाएगा, है ना हिमांशु? तो हिमांशु भाई, ये बैंक वाले क्या करते हैं,
ये अपने डाउटफुल डेट, बैड डेट बेच देते हैं किसी को, ठीक है। गुंडों को नहीं बेचते, सुनो, पता है किनको बेचते हैं? सीए, ज्यादातर एडवोकेट, सीएस, सीएमए को बेचते हैं। ओके भाई, 100 करोड़ का है, हमें तुम 100 करोड़ का है, तुम हमें 50 करोड़ पे दे दो, आगे उनसे 100 निकलवा, 500 निकलवा, तुम्हारी मर्जी। सर इसे वो ले बोलते लेते हैं, हैं, सॉरी सर वो ले लेते हैं मतलब इन डेट्स को। भाई, क्यों ना, क्योंकि वो तो एडवोकेट है, काम है इसका तो, साले क्या क्या धारा लगा के भेजेगा, उसका धारा निकाल देगा। नहीं महेश, ठीक सर, ठीक सर। समझता नहीं है यार। बैंक वाला छुट्टी करके कोर्ट जाएगा, वो तो रहता है कोर्ट में, उसका सेकंड होम है। नहीं भाई, क्या क्या लेटर भेजेगा, धारा ये धारा वो, तेरी धारा निकाल देगा, क्यों नहीं लेगा। तो 100 करोड़ का सामान 40 में 50 में दे दिया, अब तुम 100 निकलवाओ, 500 निकलवाओ, तुम्हारी मर्जी, हमें नहीं पता। तो बेटा अभी मेरे ख्याल से एसबीआई ने पता नहीं शायद 200 या 300 करोड़ की डाउटफुल बैड डेट निकालने की बोली मंगवाई है, पढ़ रहा था मैं न्यूज में। प्रिया बेटा, इस बिजनेस को बोलते हैं फैक्टरिंग। ओके, क्या बोलते हैं बच्चे? फैक्टरिंग। जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, लॉ में अकाउंट्स में आएगा, भूलेगा नहीं। ओके, डाउटफुल डेट, बैड डेट को बेच देना एडवोकेट को, सीए को, सीएस को, सीएमए को, यही 4 स्पेशलिस्ट है। मैं लेमैन क्या करूंगा? हाँ, ये कानूनी प्रक्रिया से निकलवा लेंगे। तो प्रिया बेटा, इस बेचने को बोलते हैं फैक्टरिंग जी, फैक्टरिंग। ओके सर, ओके। तो सुनिए, रिकवरी आराम से, मलिका बेटा, रिकवरी डाउटफुल डेट से होती है, और जो फैक्टरिंग बन गया, कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, डाउट बैड डेट दोनों से करूंगा। नहीं बेटा, फैक्टरिंग जो बेचता है बैंक वाले, एनबीएफसी, कोई भी कर सकता है। ओके, समझ गए? वो पूछ रही है कौन बेचता है, बैंक वाले का पैसा डूबा हुआ है, एनपीए। क्यों प्रिया? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक वाले बेच रहे अपने, एनबीएफसी। तो आराम से पीयूष, रिकवरी होती है डाउट की, हर्षदीप रिकवरी होती है डाउट की, लेकिन फैक्टरिंग डाउट की भी और बैड डेट की भी। बैड डेट की क्यों? क्योंकि मैं लॉयर हूं, मैंने कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया, अग्रीड। रिकवरी सिर्फ डाउट की। और मलिका पुत्र, महेश भाई, फैक्टरिंग डाउट वाले की भी होगी, बैड डेट की भी होगी। बैड डेट की क्यों? मैं लॉयर हूं, मैंने कोर्ट को इन्वॉल्व कर लिया। ओके सर, आगे चलो। ई कैश, ई कैश, ई कैश, हम जो पैसे का लेन देन करते हैं इंटरनेट से। महेश बेटा, ई इंटरनेट से पैसे का लेन देन करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, ई वॉलेट, और बता सकते हैं? जल्दी बताओ। एक तो ऑनलाइन बैंकिंग होती है, ई वॉलेट्स होते हैं, और क्या होता है? हाँ बेटा, वो वॉलेट हो गए ना, पेपैल, गूगल पे, वो सब ई वॉलेट हो गए। ऑनलाइन यूपीआई, यूपीआई वो जो कोड स्कैन करते हैं, है ना बेटा? तो ये 3 हुए मेन। बेटा अमेजन पे ई वॉलेट हुआ। ओके, यूपीआई स्कैन करते हैं, बैंक से डेबिट हो जाता है ऑनलाइन। अभी पढ़ाया था इसके अंदर, सुनिए, आरटीजीएस, एनईएफटी, एक और मैं भूल गया, जल्दी, विकास को याद है, वंशी को याद है, भूल गया। गुलाटी ने ये 3 बताए थे, आरटीजीएस, एनईएफटी, एक और की सी, आईएमपीएस। शाबाश 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 मेरे शैतानों, शाबाश। नेक्स्ट, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी। अर्ली विड्रॉल पेनल्टी बेटा, टाइम से पहले एफडी पैसा निकालते हो तो 1% ब्याज कटता है, 2% ब्याज कटता है। ओके, मैच्योरिटी से पहले, हिमांशी, हिमांशु, मैच्योरिटी से पहले पैसा निकाल रहे हो तो 1% ब्याज करता है, 0.5 पैसा ब्याज करता है, उसे बोलते हैं अर्ली विड्रॉल पेनल्टी।
ओके सर, नेक्स्ट, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, ईडीएम, शायद लॉ में पढ़ा होगा, ऑक्शन में शायद। ओके, टॉपिक का नाम बोल दिया। अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी शायद पढ़ा है मलिका ने, महेश ने, ओम भाई है, हाँ ओम भाई भी है, ये आपने पढ़ा श्रेया ऑक्शन में। सुनिए बेटा, बेटा कोई भी बंदा ऑक्शन में ऐसे कैजुअल नहीं बैठता। ओके, बेस प्राइस, बेस प्राइस जहां से बोली शुरू हो रही है, कीर्ति बेस प्राइस, बेटा हाँ, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी या अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इक्को ही गल। ओके ठीक है बेटा, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट इक्को ही गल। ठीक है पुत्र। अच्छा सुनिए, तो कीर्ति का बेटा जहां से बोली शुरू होती है उसे बोलते हैं बेस प्राइस। हर बैठने वाले को 20% जमा कराना पड़ता है बेस प्राइस का। ओके प्रिया, कोई बंदा बोले नहीं नहीं मैं तो मजाक में बैठा था, कैंसिल करो कैंसिल करो कैंसिल करो, हमने ऐसी बोली लगा दी, ज्योति ऐसा नहीं होता। ओके बेटा, बेस प्राइस का 20% हर बंदे को जमा कराना पड़ता है, उसे बोलते हैं ई डीएम या ईएमडी। अगर कीर्ति की बोली निकल गई तो ये तो 20 है, बाकी और जमा कराओ। ओके हिमांशु, किसी बंदे ने बोली लगा दी, जमा नहीं करा पाया, ये फॉरफिट हो जाएगा। ओके, ये मजाक नहीं चल रहा, हम पिक्चरों में देखते हैं, नहीं बेटा मजाक नहीं चल रहा। ओके, बोली लगा दी, 1 2 3 हैमर हो गया, है ना, 1 2 3 हैमर हो गया। बंसल साहब, अगर आपने 1 2 3 हैमर होने पे आपने बाकी पैसा नहीं दिया, आपका ये फॉरफिट हो जाएगा। 20% होता है बेस प्राइस का। हर बंदा जो बैठा हुआ है, हर बंदा जो बैठा हुआ है जमा करवाता है ऑफिशियल रिसीवर के पास, ऑफिशियल असाइनी के पास, कोर्ट के बंदे के पास जो बैठा होता है बाबू। ठीक है बेटा, ऑफिशियल रिसीवर ऑफिशियल असाइनी के पास जमा कराता है 20%। सर बाकियों के वापिस हो जाते हैं? बाकी के वापस हो जाएंगे बेटा, बाकी के वापस हो जाएंगे जिसकी बोली नहीं निकली। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट, इसका मतलब है मैच्योरिटी पीरियड। ओके मानसी, एक्सपायरेशन डेट का मतलब क्या बेटा, मैच्योरिटी पीरियड। किसी भी सेंस में यूज कर ले, एफडी कब मैच्योर होगी, लोन कब तक वापस करना है। ओके, बैंक का जो चेक होता है 3 महीने का होता है। क्यों दी, ठीक कह रहा हूं हिमांशु, इसी सेंस में एफडी कब मैच्योर होगी, लोन का लास्ट डेट क्या है, चेक जो डेट डली होती है 3 महीने तक वैलिड होता है। ओके वंशिका, उन सबको बोलते हैं बेटा एक्सपायरेशन डेट। ओके सर, नेक्स्ट, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन मिलता है स्टूडेंट को, और गिरवी क्या रखते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स। ओके ज्योति, देखो बेटा दो बातें ध्यान रखने वाली बात है, एजुकेशन लोन मिलता है स्टूडेंट को, भगवान ना करे आपको नीड पड़ती है, बता देना, बैंक का लिंक शेयर कर दूंगा। इंडिया में पढ़ाई के लिए 16 लाख का लोन, अब्रॉड में पढ़ाई के लिए 32 लाख का लोन मिल रहा है अभी। ओके, इंडिया में पढ़ाई करनी है ज्योति ने 16 लाख का लोन, बाहर पढ़ाई करनी है 32 लाख का लोन मिलता है, ये मैक्सिमम लिमिट है। आपसे गिरवी क्या मांगते हैं, 10th 12th के सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, ये गिरवी रख के आपको लोन देते हैं। ठीक है, दूसरा रीपेमेंट आप करेंगे, मॉम एंड डैड नहीं। जब आपकी सैलरी आएगी, सपोज 50,000 आएगी, आधा रीपेमेंट आधा प्रिया के पास, ऐसा होता है। ये नहीं एक्सपायरेशन डेट आ गया, ओके माशु एक्सपायरेशन डेट आ गया, मॉम एंड डैड को परेशान करे, नो। जब तेरे साल
पता है मलिका, वो देते उन बंदों को है जिनकी जॉब जल्दी लग जाए। ओके, ये नहीं 20 साल का कोर्स है धक्के खाते रहो, जिनकी जॉब जल्दी लग जाए उनको देते हैं लोन। तो आपकी जो सैलरी आएगी 50% लोन रीपेमेंट में 50% आपको आएगी। मॉम एंड डैड को परेशान नहीं करते, बहुत अच्छा रूल है। भगवान भला करे, बताना चाहूंगा किसने शुरू किया था कृतिका? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ओके, एजुकेशन लोन इतना ब्रॉडन कर दिया, इजी कर दिया, भगवान उनको लंबी उम्र दे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ओके सर, नेक्स्ट गारंटर। गारंटर लोकेश, हमें सर्टिफिकेट की नीड पड़ी तो श्रेया, तभी तो डिजी लॉकर बनाया मेरी बहन। क्यों श्रेया? तभी तो डिजी लॉकर बनाया है तूने, मैंने असेस कर लिया है। राइट श्रेया, पड़े रहने दो वहां पे, डिजी लॉकर में दिखा दो श्रेया। ओके जी। गारंटर बेटा, अगर आपने गारंटी ली बंसल की, बंसल लोन नहीं देगा, उसकी जगह पे आप लोन देंगे। क्यों? यही होता है। वंशिका 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 लोन नहीं देगी तो उसका गारंटर लोन देगा। और मैंने वंशिका बताया था गारंटर नहीं बन सकता ब्लड रिलेटिव्स, जो 24 रिश्ते होते हैं, बताया था मैंने एक बार, है ना। गारंटर कोई भी बन सकता है। कल मेरा, मैं लोन नहीं देता तो मेरी जगह पे ओम लोन चुकाएगा, और अगर ओम भी भाग गया तो बैंक का बेड डेट। क्यों जी? कल तो मान लो मैं चोर, ओम महाचोर। क्यों भाई? ओम ऐसे ही करते लोग ओम ऐसे ही करते हैं। मैं तेरी गारंटी दूं, तू मेरी गारंटी दे, ठीक है भाई, दोनों निकलेंगे यहां से दुबई। बस, तू मेरी गारंटी, मैं दोनों, पता ये चोर है। अगर दोनों ही भाग जाएं, लोन लेने वाला भी गारंटर भी, तो बैंक का बेड डेट है। और अगर हमने मलिका फैक्टरिंग करी भी तो वो एडवोकेट कहां ढूंढेगा? मैं तो हुई नहीं इंडिया में। ठीक है बेटा, ठीक है। तो गुलाटी सर ने बताया था गारंटर किसी भी सेंस में, गारंटर ब्लड रिलेटिव्स नहीं बन सकते, जो 24 रिश्ते होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन कजन, बताया था। नेक्स्ट, इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अकाउंट्स लॉ आ गया, इसको बोलते हैं हम, अकाउंट्स का शब्द आ गया, लॉ का शब्द आ गया। इंस्टॉलमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं एचपी, है ना बेटा, हायर परचेज या हाइपोथेशियन। या सर नो सर, बोलो बेटा, पढ़ा है। इंस्टॉलमेंट बोले एचपी, हायर परचेज हाइपोथेशियन। जी हिमांशु, जब आप लोग लास्ट इंस्टॉलमेंट पीरियड में आप और बैंक दोनों को ओनर है, मलिका गारंटर होता है बेटा, मलिका बेटा गारंटर होता है, ठीक है बेटा, याद करो। इंस्टॉलमेंट, हायर परचेज, हाइपोथेशियन। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बताता हूं, सुनो। ये जिसने ऑब्जर्व करा है वही यस सर नो सर बोलना। आपने किसी ऑटो की सुनना, जिसने ऑब्जर्व करा है वही हाँ ना बोलेगा, वही हाँ ना बोलेगा। विकास, हमने किसी ऑटो के पीछे, किसी टैक्स के पीछे, या ये जो गाड़ियां हैं दिल्ली जल बोर्ड की, या जो नालियां साफ करने आती हैं, उनके पीछे एसबीआई लिखा हुआ है, एचपी बाय बैंक का नाम लिखा हो, जल्दी बोलो। देखा है? ऑटो के पीछे, कार के पीछे दिल्ली जल बोर्ड, है ना, एचपी टू बैंक का नाम। तो सुनिए कीर्ति, इंस्टॉलमेंट पीरियड में आप भी मालिक है, बैंक भी मालिक है। ओके, आप उसे बिना पूछे बेच नहीं सकते, इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं अपना लोन पीयूष में ट्रांसफर करना चाहूं तो मुझे पूछना पड़ेगा कोनर से, बैंक से। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है, लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाती है, वो मालिक हट जाता है, वो मालिक हट जाता है बेटा। अगर आपका कार का लोन चल रहा है, घर का लोन चल रहा है, देखना आपके मॉम डैड के साथ बैंक का नाम भी होगा, देख लेना, मेरे शक करियो।
तेरा घर का लोन है, कार का लोन है, किसी का भी लोन है, तेरा एक एसी फाइनेंस है, तो तेरे मॉम एंड डैड के साथ बैंक का नेम भी होता है, को ओनर। तो जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी तो वो हट गया, सिर्फ ज्योति ओनर रह गया। ओके सर, डाउट नहीं है हर्षदीप? आगे चलते हैं बेटा। इंटरेस्ट रेट बता दिया, अभी 2 मिनट पहले बताया था। आप बैंक को देते हैं इंटरेस्ट रेट, बैंक वाला आरबीआई को देता है शॉर्ट टर्म रेपो, लॉन्ग टर्म बैंक रेट। जल्दी जल्दी जल्दी, 10 सेकंड में मैंने बोल दिया, यस सर नो सर। तू बैंक को देता है इंटरेस्ट रेट, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मैं आरबीआई को शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट। यस सर। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग। क्यों बंसल साहब? हिमांशी, अगला बेटा इंटरनेट बैंकिंग, बात हो गई। ई बैंकिंग। नेक्स्ट, एलओसी। एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट। एलओसी लेटर ऑफ क्रेडिट, ये बैंक वाला आपकी गारंटी ले रहा है। ओके मलिका पुत्र, बैंक वाला आपकी गारंटी ले रहा है। ज्यादातर एलओसी चलता है, ज्यादातर चलता है बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, राइट बेटा? ज्यादातर चलता है किसमें बेटा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। एक में बेटा, एक में बच्चे। ओम को फुल फॉर्म याद हो गई, लेटर ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में चलता है। बैंक वाला गारंटी ले रहा है ओम की। देखो फिर सोचो, मैंने अब्रॉड से माल मंगवाया, उसने पेमेंट नहीं करी, तो क्या मैं वहां जाऊंगा? क्यों ओम सोच, मैंने पेमेंट नहीं दी या पेमेंट नहीं आई, है ना? पेमेंट नहीं दी, क्या वो आएगा इतनी दूर पकड़े मेरे को, या मैं इसको पकड़ने जाऊंगा? तो इससे सबसे सेफ तरीका है, भाई एक काम कर, भाई बैंक से मुझे एलओसी लिखवा दे। कल को तू पेमेंट नहीं देता एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो तेरे ब्याफ पे, पीयूष के ब्याफ पे बैंक पेमेंट देगा। पीयूष, बैंक ने तेरी गारंटी क्यों ली? हो सकता है बैंक में पैसा वो फ्रीज कर ले। ओके पीयूष, बैंक में पैसा फ्रीज कर ले, तेरी रेपुटेशन है, या कुछ गिरवी रख ले, ये होता है। उतना पैसा बैंक में फ्रीज कर ले बैंकर, या पीयूष की गुडविल बहुत है, या पीयूष ने कुछ गिरवी रखा। ओके सर। सर बैंक जी भाई। अगर कुछ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं जी, तो सामने वाली पार्टी अपने कंट्री के बैंक से हमें एलओसी भेजेगी। एलओसी देगा, अपने बैंक से एलओसी देगा। ओके सर। मैं अपने बैंक से दूंगा अगर मैं उनसे मंगवा रहा हूं, तो ये गारंटी लेटर होता है बैंक के द्वारा, उसे बोलते हैं एलओसी, लेटर ऑफ क्रेडिट। ओके जी। नेक्स्ट, लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड, वंशिका, लॉक इन पीरियड का मतलब होता है किस टाइम से पहले आप एफडी बेच नहीं सकते, विड्रॉ ही नहीं कर सकते। ओके हिमांशी, मैंने अभी बताया, हिमांशी सुन, हिमांशी का रिप्लाई आ रहा है। हिमांशी पुत्र, मैंने अभी बताया, अगर हम लोग मैच्योरिटी से पहले पैसा निकलवाते हैं तो 1% कटता है, 0.5 कटता है, उसे बोलते हैं बेटा अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, है ना? कीर्ति, और नाम से क्लियर है, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, नाम से क्लियर है। बंसल साहब, कई बैंक वाले इतने रिजिड होते हैं, बंसल साहब कई बैंक वाले इतने रिजिड है, नहीं भाई, लॉक इन पीरियड से पहले पैसा निकाल ही नहीं सकते। ओके जो मर्जी हो जाए। एग्जांपल और देता हूं, आप म्यूचुअल फंड से पैसा 3 साल से पहले निकाल ही नहीं सकते। ओके तो हिमांशु, सोच समझ के जमा करवाना म्यूचुअल फंड में, या जिन बैंक की एफडी पहले विड्रॉ करने की परमिशन ना दे। ठीक है हिमांशु, म्यूचुअल फंड 3 साल का लॉक इन पीरियड, एफडी कुछ बैंक्स की लॉक इन पीरियड है, मैच्योरिटी से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। सोच समझ के बेटा। जी भाई, ब्रेक करा सकते हैं इनको? किसको? मैंने बोला ना, नहीं, टाइम पूरा होगा, लॉक इन पीरियड पूरा होगा, तभी पैसा मिलेगा विद इंटरेस्ट। ये मिनिमम टाइम है सर इसका ना?
जो भी है 6 महीने 15 दिन मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। ओके सर। ओके हाँ, लॉक इन पीरियड मैच्योरिटी पीरियड सेम है श्रेया, लॉक इन पीरियड मैच्योरिटी पीरियड एक्सपायरेशन डेट एक ही बात है। लॉक इन मैच्योरिटी एक्सपायरेशन, देखो फर्क बताता हूं। मैच्योरिटी में पहले निकाल सकते हो, एक्सपायरेशन में पहले निकाल सकते हो पेनल्टी लेके, इसमें नहीं, ये फर्क होता है। ओके श्रेया, मैच्योरिटी में पहले, एक्सपायरेशन पहले, पेनल्टी देके, लॉक इन पीरियड पहले नहीं। ओके श्रेया पुत्र, ये डिफरेंस होता है। चलिए सर ओके सर। मॉर्गेज, मॉर्गेज कितनी बार बता चुका हूं महेश, इसको मॉट नहीं बोलते, मॉर्गेज, टी साइलेंट होता है। ओके, मैंने बड़े बड़े टीचर को भी गलत बोलते देखा है, मैं तो हुई ऐसा है ना, तू गलत मत बोलियो। मॉर्गेज, अदर नेम कोलेट्रल, अदर नेम सिक्योरिटी। ओके, मॉर्गेज कोलेट्रल सिक्योरिटी। हर्षदीप, जो तू गिरवी रखता है लोन लेता है ना, गिरवी रख के लोन लेता है, उसे बोलते हैं मॉर्गेज कोलेट्रल सिक्योरिटी। 3 नेम होते हैं जर्नली। ओके हर्षदीप बेटा। नेक्स्ट मैच्योरिटी बता दिया। नेक्स्ट है मैच्योरिटी, तीसरी बार बोल रहा हूं, मैच्योरिटी एक्सपायरेशन, पैसा पहले निकाल सकते हैं पेनल्टी से, लेकिन लॉक इन में पहला नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब है मलिका बेटा करंट वैल्यू जो डिमांड सप्लाई से आई है। यस सर, नो सर, माइक्रो आ गया है ना, है ना, है ना, है ना, जल्दी। क्यों? शेयर की, बॉन्ड की, एफडी की मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू जो डिमांड सप्लाई से आई है कृतिका, डिमांड सप्लाई से आई है। प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, महेश, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म। यस सर, ओके विकास। मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू, प्राइस मैकेनिज्म, मार्केट मैकेनिज्म, डिमांड सप्लाई। नेक्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग, चलो बताइए ऑनलाइन बैंकिंग के 3 तरीके, जल्दी जल्दी, 2 घंटे पहले बात है, जल्दी। ऑनलाइन बैंकिंग, वेरी गुड, RTGS, NEFT, IMPS। बैंकिंग आवर्स में बैंकिंग, नॉन बैंकिंग कमी भी। ओके, इसकी लिमिट क्या है जल्दी, सहारा 2 इसकी लिमिट लाख। कितनी है? अप टू 2 लाख, नो लिमिट, अप टू 2 लाख, नो लिमिट। IMPS, बैंकिंग नॉन बैंकिंग कोई लिमिट नहीं है। ओके ओके ओके। नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट, नेक्स्ट ओवरड्राफ्ट बेटा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है सिर्फ करंट अकाउंट में, आराम से समझना, ये एक तरीके का लोन है। क्यों सारा, क्यों शेरा, पीयूष, ओम, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है सिर्फ करंट अकाउंट में, एक तरीके का लोन है। 15 दिन 20 दिन में पैसा चुका देते हो, नो ब्याज, उसके बाद ब्याज लगता है। रिपीट, ओवरड्राफ्ट किस पे मिलता है? करंट अकाउंट पे, एक तरीके का लोन है। 15 दिन 20 दिन में लौटा देते हो, 0 ब्याज, उसके बाद ब्याज लगता है। ओके सारा, ध्यान देना, पहले आपको करंट अकाउंट का बैलेंस 0 करना पड़ता है, तभी ओवरड्राफ्ट लिमिट एक्टिवेट होती है। ओके हिमांशु, हिमांशी, अपना ये मजबूरी का साथी है, सुख या दुख, कहीं दुख में जरूरत है ओवरड्राफ्ट ले लो, फिर वही कहीं डील हाथ से ना जाए ओवरड्राफ्ट ले लो, रात को 3 बजे 4 बजे जरूरत पड़ी ओवरड्राफ्ट, एटीएम से भी निकल जाता है। ओके हिमांशु, ओवरड्राफ्ट, लेकिन ध्यान रखियो पहले अपना अकाउंट 0 करियो तभी एक्टिवेट होता है। ओके हिमांशी, अपना अकाउंट 0 करेगी
तभी एक्टिवेट होता है ओडी। ओडी हर किसी की लिमिट अलग है, किसी को 10,000 का ओडी मिला है, किसी को 250। ठीक है बेटा, श्रेय मैंने बता दिया ना बेटा, हर किसी की लिमिट। जैसे श्रेय बेटा क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ती घटती रहती है, इसकी लिमिट भी बढ़ती घटती रहती है। कृतिका 15 दिन 20 दिन, देखो लिमिट वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, टाइम वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके कृतिका, ओडी का अमाउंट वेरिएबल, टाइम वेरिएबल, पर्सन टू पर्सन। उसकी रेपो कैसी है, बैंक बैलेंस कितना है। ओके नेक्स्ट, पेई पेयर। बात सुनेंगे फिर थैंक यू कैच करवाएंगे। सचिन सर की बात सुनेंगे फिर थैंक यू कैच करवाएंगे। एक मिनट बेटा, एक बच्चे जी, बात सुनेंगे समझेंगे फिर थैंक यू जरूर कैच करवाना है। देखिए बेटा, विकास, वर्षा, मैंने ऑब्जर्व करके ये बनाया है, जिसके एंड में डबल ई आता है वो रिसीवर होता है, ई आर ओ आर वाला गिवर होता है। ओके ओके तो बोल फिर थैंक यू भी लेना है। एंड में हिमांशु डबल ई रिसीवर, महेश भाई ई आर ओ आर गिवर। देख, पेई पेयर, ड्रॉर ड्रॉर ड्रॉई, अवॉर्डर अवॉर्डी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। और बताइए एग्जांपल, एग्जांपल था ड्रॉर ड्रॉई, पेयर पेई, अवॉर्डर अवॉर्डी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, कंसाइनर कंसाइनर। क्यों जी, कंसाइनर कंसाइनी। प्रियोर है ना, कोई एग्जांपल होता है, मैं चुप हो गया, मैं रुक गया। एग्जांपल होने दोगे। थैंक यू श्रेया, थैंक यू पुत्र, ट्रेनर ट्रेनी, वंशिका प्रोमिसर प्रोमिसी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये गिवर, हाँ, हायरर हायरी। थैंक यू कीर्ति बेटा, एग्जांपल देने के लिए बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नेक्स्ट, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हिमांशु मैंने बोल दिया बेटा, एम्प्लॉय एम्प्लॉय। हिमांशु गुड। हिमांशु बेटा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम लोग पिन होता है हमारा डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, फोन में, नेट बैंकिंग में, है ना बेटा, बोलो। अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए महेश बंसल साहब, अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए मैंने पिन एक्टिवेट कर रखा है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेबिट कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे, फोन बैंकिंग में जी। इवन तेरे डिजी लॉकर में रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट। सुनिए सुनिए सुनिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। पीयूष भाई ये इसे ब्याज देता है रेपो रेट, और ये इससे लोन लेके देता है ब्याज रिवर्स रेपो रेट। ओके, उल्टा काम हुआ ना। देख आप भी याद करो, हिमांशु बड़ा छोटे से लोन लेना, उल्टे को बोलते हैं रिवर्स रेपो, रिवर्स 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 रिवर्स। जल्दी, यस सर नो सर, सब कैच करवाएंगे। ओके सारा, बैंक आरबीआई से लोन लेता है, ब्याज देता है रेपो, बड़ा छोटे से लोन लेता है, उल्टा काम, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो, ब्याज का नाम। ओके ज्योति, क्लियर क्लियर क्लियर।
डाउट नहीं है हर्षदीप को। स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट कार्ड जिसमें मैग्नेटिक, अगला पॉइंट है स्मार्ट कार्ड जिसमें मैग्नेटिक चिप लगी होती है। श्रेया बेटा, मैग्नेटिक चिप लगी होती है उसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। श्रेया मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप करियो जो तुमने क्लासेस मिस करी है। मेरी शायद 6th क्लास है आज, ब्रेक के बाद 5th या 6th क्लास है, लिंक भेज दूंगा। स्मार्ट कार्ड मैग्नेटिक चिप लगा होता है। मैग्नेटिक चिप देखा आपने डेबिट कार्ड में, क्रेडिट कार्ड में, ड्राइविंग लाइसेंस में, और कहां देखा बताओ बताओ बताओ, चिप कहां देखी मांशु? पैन कार्ड। पैन कार्ड, पैन कार्ड में चिप नहीं होती, पैन कार्ड में चिप नहीं होती, हैव अ बेट। पैन कार्ड में चिप नहीं होती, गलत बोला, पैन कार्ड में चिप नहीं होती। वो बता ज्योति, बता, ट्राई कर, कोई बात नहीं बेटा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये गाड़ी की आरसी में, क्यों अंशदीप, गाड़ी की आरसी में, ड्राइविंग लाइसेंस में, आधार कार्ड में, आधार कार्ड में जी, तो उसे बोलते हैं स्मार्ट कार्ड। ओके जी। सिंडिकेट लोन, सिंडिकेट लोन, सहारा बेटा, सिंडिकेट लोन का मतलब होता है जब 2-3 बैंक वाले मिलके लोन दे, बड़ा लोन किसी को। ओके, एक कल को बड़ा लोन की डिमांड आई है, एयरपोर्ट, मेट्रो, सही कह रहा हूं, एयरपोर्ट का लोन चाहिए, मेट्रो का लोन चाहिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का लोन चाहिए, तो सहारा बेटा 2-3-4 बैंक मिलके लोन देते हैं और जो ब्याज मिलेगी उसी प्रपोर्शन बांट लेंगे। ठीक है वंशिका, जिस प्रपोर्शन में लोन गया ब्याज को, इनकम को, उसी प्रपोर्शन बांट लेंगे। तो मलिका बेटा उस मिल के जो लोन देते हैं पीयूष भाई, उसको बोलते हैं सिंडिकेट लोन। नेक्स्ट, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, ये एफडी का नाम है। टाइम, टर्म, डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट का नाम है। सेविंग का नाम नहीं होता अदर, आरडी का अदर नहीं मिल होता अदर। ओके, जल्दी याद कर ले। टाइम टर्म के हिसाब से एफडी होती है ना? कृतिका बातें मैच हो गई। कीर्ति, टाइम टर्म के हिसाब से एफडी होती है। जब मर्जी डिमांड करो पैसा निकाल लो, करंट। जब मर्जी डिमांड करो सारा करंट। टाइम टर्म के हिसाब से एफडी। सेविंग अकाउंट का अदर नेम नहीं होता, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट का अदर नेम नहीं होता। ओके सर, आगे चलो जी बेटा। वैल्यू एट रिस्क, वैल्यू एट रिस्क, हर्षदीप फुल फॉर्म याद हो गई। हर्षदीप रिप्लाई कम है, साथ साथ लंच कर रहा है। वैल्यू एट रिस्क, फुल फॉर्म याद हो गई। वैल्यू एट रिस्क फुल फॉर्म याद हो गई महेश को। बेटा इसका मतलब होता है, सुनो इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई के कहने पे बैंक ने ब्याज बढ़ाया घटाया, तुझे जो लॉस हुआ, आई रिपीट सुनना, आरबीआई के कहने पे बैंक ने ब्याज बढ़ाया, जो तुझे लॉस हुआ उसे बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क। ठीक है सारा, तू प्लानिंग करके बैठी थी 15,000 का मेरा ब्याज जाएगा, अब वो 18 का हो गया, तो जो 3,000 ब्याज बढ़ गया आरबीआई के कहने पे बैंक से, उसे बोलते हैं वीएआर। ओके, जल्दी बोलो, तेरा पहला ब्याज आ रहा था 15, 18, आरबीआई के कहने पे बैंक ने बढ़ाया, घटाने पे नहीं। कीर्ति घटाया, वो तो प्रॉफिट हो गया ना, क्यों जी, अगर वो ब्याज घटाता तो प्रॉफिट हो गया। महेश ब्याज बढ़ाया बेटा, 15 जाता रहा, अब 18, तो 3, वो होता हमारा वीएआर, वैल्यू एट रिस्क। ओके सर, समझ आ गया हिमांशु को? ओके वंशिका,
विकास भाई। नेक्स्ट, होलसेल बैंकिंग। विकास भाई, ओम भाई, होलसेल बैंकिंग। बेटा अगर कहीं होलसेल बैंकिंग काउंटर है या ब्रांच है, आप और मैं नहीं जा सकते। रिपीट, हर्षदीप, कोई काउंटर पे लिखा है होलसेल बैंकिंग, पूरी ब्रांच में लिखा है होलसेल बैंकिंग, आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो होता है कॉर्पोरेट्स के लिए। आई रिपीट थर्ड टाइम, सबका रिप्लाई आ रहा है। विकास, वर्षा, काउंटर पे लिखा है होलसेल बैंकिंग या पूरी ब्रांच, पीयूष, तो उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि वो कॉर्पोरेट्स के लिए होता है बेटा। ठीक है, कॉर्पोरेट्स के लिए एमडी, सीईओ, उनका अकाउंट वहां पे होता है। ठीक है बेटा, उनको प्रिविलेज बैंकिंग दी जा रही है। मेरे ख्याल से मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ में अकाउंट होना चाहिए उनका, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 50 लाख या मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ में। मलिका, मल्टीपल ऑफ 1 करोड़ प्लस प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। हाँ, जल्दी जाएंगे हिमांशु, जल्दी जाएंगे हम, जल्दी जाएंगे, ऐसा बनेंगे। सिर्फ श्रेया, पैसा नहीं चलता, प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। एमडी है दिखा, सीईओ है दिखा, टॉप लॉयर है, सीए, सीएस, सीएमए, एडवोकेट, प्रोफेशनल दिखा। तो पैसे का साथ साथ आपको अपनी डेजिग्नेशन दिखानी पड़ती है ओम, तभी आपका अकाउंट वहां पे ओपन होता है। नेक्स्ट, जीरो बैलेंस अकाउंट। बंसल साहब, जीरो बैलेंस अकाउंट जो हमारे जनधन योजना वाला अकाउंट है ना प्रिया? जीरो बैलेंस अकाउंट सरकारी बैंक में, शायद सरकारी बैंक में 1,000 रुपए मेंटेन करने पड़ते हैं, प्राइवेट बैंक में 5, 10, 25 अलग अलग है। ठीक कह रहा हूं? सरकारी बैंक में 500 रुपए या 1,000 रुपए आपको मेंटेन करने पड़ते हैं। ओके ज्योति, प्राइवेट बैंक में 5,000, कहीं में 10 है, 20, 25 भी है मिनिमम। अगर मिनिमम अमाउंट आप मेंटेन नहीं करते तो वो पेनल्टी काटते हैं। तो श्रेया, ये है जीरो मेंटेनेंस, जीरो मेंटेनेंस अकाउंट, जनधन अकाउंट। लेकिन हर्षदीप, इनको फिर सर्विसेज कम दी जाती है। ठीक है ना? जीरो अकाउंट तो है, पैसा वहां पड़ा नहीं है, तो बैंक वालों को क्या फायदा? क्यों बंसल? अब जब पैसा नहीं पड़ा तो बैंक वालों को क्या फायदा? तो इसलिए आपको लिमिटेड सर्विस देते हैं, चेकबुक नहीं देंगे, एटीएम कार्ड नहीं देंगे, सर्विसेज कम देते हैं। ओके, लास्ट, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। सर जो जीरो बैलेंस अकाउंट वाले हैं उन्हें वो देंगे जो बैंक देंगे की पुत्र? बुक होती है, दोबारा बोल बेटा। सब पासबुक देंगे इन्हें जीरो बैलेंस पासबुक, पासबुक मिलती है, चेकबुक नहीं मिलती। जीरो में पासबुक मिलती है, चेकबुक नहीं मिलती, एटीएम भी नहीं है शायद। ठीक है बेटा? नेट बैंकिंग तो बहुत दूर की बात। राइट बच्चा? अच्छा, एटीएम है, ओके। हम देखो, इनके रूल्स, हमारी सरकार है, रूल भी इनके बदलते रहते हैं। क्यों जी? रूल भी इनके बदलते रहते हैं। कल भी कितना बताता हूं, कितना भी दिल तोड़ दिया बेटा सरकार। मैंने सारा सही मीनिंग बनाया है, जहां सड़क सड़क के कार्य हो उसको सरकार बोलते हैं। क्यों जी? है ना मलिका? सही बनाया बहन? जहां सड़क सड़क के कार्य हो उसे बोलते हैं सरकार। हिमांशु, कल मीटिंग थी 12th वालों के लिए कि एग्जाम कैंसिल करेंगे, पोस्टपोन करेंगे। भाई ने कुछ नहीं करा, भाई ने कुछ नहीं करा, एवं मीटिंग ले लिया, हार्ट भी तेज कर दिया, दिन पूरा खराब कर दिया। ए पागल, चलो भाई, मैं बस वही कह रहा हूं, रूल कब क्या हो कुछ नहीं जानते हम जी। भारत माता की जय जी। बेटा, डाउन पेमेंट को बोलते हैं टोकन मनी या अप फ्रंट पेमेंट। याद करियो, डाउन पेमेंट बोले हर्षदीप, टोकन मनी बोले, अप फ्रंट पेमेंट बोले, इक्को ही गल। मैंने 8 लाख की गाड़ी ली, 2 लाख रुपए पहले दिए, ये हुआ, और 6 लाख रुपए क्या हुआ? एचपी। यस सर, नो सर, है ना? क्यों श्रेया? 18 लाख की गाड़ी ली,
18 लाख की गाड़ी दी, 5 लाख रुपए पहले दिए डाउन पेमेंट, टोकन मनी, अपफ्रंट, और जो बाकी बच गया वो मेरा क्या हुआ, एचपी। तो कई बैंक वाले क्या करते हैं, 100% फाइनेंस कर देते हैं, वो ये होता है। ओके बेटा, ओम होता है, आपने भी एसी कार बाइक करवाई है, सारा फाइनेंस कर लो, 100% फाइनेंस करवा लो जी, सर डाउन बजाज पेमेंट। फाइनेंस जो होता है, बस बैंक वाले करते हैं यार, बैंक वाले करते हैं, बैंक वाले भी करते हैं, उनका इसमें तो करेंगे करेंगे। वैसे कोविड चल रहा है, काम धंधा ऐसे ही है, माल बिक नहीं रहा, चलो इस बहाने 6 महीने में तो बिका, क्यों महेश, वैसे हाँ बिक सर। नहीं रहा था फोन, ऐसे तो बिका, ऐसे तो बिका। तो 100% फाइनेंस को बोलते हैं पीयूष, जीरो डाउन पेमेंट मॉर्गेज। ओके सारा, देखो मैं फिर एक रियल लाइफ बताता हूं, कैसे रूल को बेंड करते हैं अपने फायदे के लिए। आपने भी ऑब्जर्व करा होगा, मैंने भी ऑब्जर्व करा है, सुनना सुनना, अगर ऑब्जर्व करा है तो यस सर नो सर बोलना। बेटा मैंने अमेजन में नोटिस करा, जो नेसेसिटी चीजें हैं वो डिलीवर नहीं हो रही थी, है अर्शदीप, जो नेसेसिटी चीजें हैं वो डिलीवर नहीं हो रही थी, फोन नहीं मिल रहा था, लैपटॉप नहीं मिल रहा था, एसी नहीं मिल रहा, टैब नहीं मिल रहा, टीवी नहीं मिल रहा, नेसेसिटी, राशन मंगवा ले, किचन का सामान मंगवा ले, ये ठीक है नहीं। अब बताता हूं, कल ही देखा मैंने, कल ही देखा एसी शुरू हो गया मिलना, लैपटॉप मिलना शुरू हो गया, पता मलिका क्यों, क्योंकि ना इसकी वो सेल आने वाली है, ठीक है, इसने चढ़ाया है गांधी, फाइट मेरे को डाउन, काम धंधा करने दो जी। यस, देख ले कीर्ति, गलत नहीं कह रहा, जब 15 दिन से नहीं मिल रहा, अभी कौन सा लॉकडाउन खत्म हो गया है, क्यों पीयूष, क्यों, कौन सा लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो उन्होंने अपने रूल को बेंड कर दिया, अब ये चीजों की डिलीवरी शुरू हो गई है, क्योंकि आने वाले दिन में ज्योति को हमने सेल लगानी है, 100% फाइनेंस करके देना है, हमारा माल बिक जाए, भारत माता सर की जय। केस कम हो गए क्या पता, इसलिए दे रहे हो। क्या केसेस क्या अब कम हो गई, मतलब रिकवर हो रही ना दिल्ली सर अब, अबे लॉकडाउन तो है चाचू, मतलब इतना चाची वो नहीं रहा। लॉकडाउन तो है, वो तो नहीं हटा, हाँ ये वो कह रहा हूं, हाँ बस सर। इनके रूल यही जाने भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, सुन लेना, अब पक्का, अब बहुत हो गया कल कल करते हुए, अब टेस्ट पक्का होगा आपके, अब मैं 3 टेस्ट ले रहा हूं, आपके 3 टेस्ट ले रहा हूं, शेयर मार्केट, मार्केटिंग, बैंकिंग, यस सर नो सर कन्फेस कर दो जल्दी, ओके सर, भाई ओके सर। हाँ ना का जवाब देना पड़ेगा, साथ साथ लर्न करेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा सारा को, नहीं तो मैं रिवीजन नहीं करवाऊंगा महेश को, मलिका को। शेयर मार्केट के, बैंकिंग के, मार्केटिंग के पूरे हो गए, और मैंने ये भी बताया था, ओके तीनों के कर लेना, अदर वाले थोड़े सही हैं, अदर वाले थोड़े सही हैं जी। मैंने बोला, मैंने अपने YouTube चैनल पे शेयर मार्केट की 2 क्लास डाल दी है, कल तीसरी, मलिका अगली क्लास में है, मलिका बेटा टेस्ट अगली क्लास में है, क्लास में टेस्ट भी है, छुट्टी नहीं, ओके नेक्स्ट क्लास में टेस्ट भी है, क्लास भी है। मलिका पुत्र शेयर मार्केट के जार्गन की एक क्लास अपलोड कर दी है, दूसरी क्लास अपलोड कर दी है, तीसरी क्लास कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है, तो अगर उसकी प्रैक्टिस करने देख लेना, ओके। शेयर मार्केट की 2 क्लास डाल चुका हूं, तीसरी शेयर मार्केट क्लास कल आ जाएगी, और मार्केटिंग वाली भी शुरू हो जाएगी, अपलोड कर दूंगा। आज का सेशन वाइंड अप करते हैं, परसों मिलेंगे सेम टाइम 12 ऑनवर्ड्स, ओके परसों मिलते हैं सेम टाइम 12 ऑनवर्ड्स, बाय बाय, टेक केयर, बाय मेरे बच्चा, टेक केयर।